हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सिंह स्प्रेडिंग नॉलेज BDS में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि MCQ के लिए शॉर्ट टेक्स्ट मतलब तुक्का कैसे लगाया जाता है पेपर में, जिन सवालों के जवाब आप नहीं जानते हैं। तो इसके छः पार्ट में पहले ही डाल चुका हूँ, 7वां पार्ट लेकर मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। ये मैथ का सवाल है, ये नया सवाल है। तो आइए चलिए इसको डिस्कस करके बताता हूँ मैं कैसे हुआ है शॉर्ट ट्रिक से। देखिए क्वेश्चन में जल्दी से आपको क्वेश्चन में आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन, एक कमरे की विमाओं लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर 3 मीटर की वृद्धि करने पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो जाता है तथा प्रत्येक में 2 मीटर की कमी करने पर अनुपात 2:1 हो जाता है। कमरे की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। ये जूनियर अकाउंटेंट 2024 11 फरवरी को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है, मैथ का सवाल है। रेशो प्रोपोर्शन में से सवाल आया है, एग्जाम मतलब रेशो प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में सवाल आया है। अब ये सवाल ऐसा सवाल है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको करने में ना, क्योंकि XY लंबाई और चौड़ाई को आपको XY में मान लेने पड़ेंगे, फिर इसका आपको पक्षांतर वगैरह करने के बाद उत्तर मिलेगा ना, तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है आपको, है ना। तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, या फिर ऐसा कोई भाई बहन हो सकता है जो कि इस जवाब को नहीं जानते हो, है ना। जो जवाब को नहीं जानते होंगे, हो सकता है नहीं हुए एग्जाम में सवाल, तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। मेरा काम तो बस यही है, मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको। अगर मैं कोई मैथ का टीचर थोड़ी हूँ, है ना, तो मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये क्या लिख रहा है, इसके ऑप्शन है 22, 12, 24 और 20। A 22, B 12, C 24, D 20, ठीक है। अब आपको मैं इसकी एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। देखिए साइकोलॉजी समझाता हूँ इसकी कैसे उत्तर पकड़ में आएगा। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 है ना। सबसे छोटी संख्या 12, 12 ले लीजिए आप, ठीक है। 12, इससे बड़ी कौन सी है, इसको मैं मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। जैसे कि मीन मोड मीडियम में जब मीन में लिखते हैं ना, ऐसे मध्यका में, ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं इसको। देखो 12, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या आ रही है, 20, 20। तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आ रही है, तीसरे नंबर पर 22, 22, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सी आ रही है, 24, ठीक है। ओके, अब आप ये चीज देखिए कि इसमें कितना का अंतर है, 12 और 20 में। 12 और 20 में 8 का अंतर है, मतलब इसने 8 नंबर की छलांग लगाई है। 8 नंबर की छलांग लगाई है, मतलब 8 बढ़ाया है। 20 और 22 में कितने का अंतर है, रुक जाओ इसको दोबारा लिखता हूँ। 8 से 12 और 20 में 8 नंबर का अंतर है, 8 नंबर की छलांग लगाई है। 20 और 22 में कितने का अंतर है, 20 और 22 में +2 का है, 2 नंबर की छलांग लगाई है इसने। 22 और 24 में कितने का अंतर है, +2, 2 नंबर की छलांग लगाई है इसने। अब आप ये चीज देखिए कि 12 के बाद तो इसने 20 नंबर की छलांग लगाई है, 20 के बाद तो इसने 2 की लगाई है 22 पे पहुंचने के लिए, 22 के बाद 24 पहुंचने के लिए 2 की लगाई है। इसका मतलब क्या होता है, कभी आपने समांतर माध्यम मध्य का अवलोकन मीडियम पढ़े, उसका मतलब क्या होता है कि आपको एवरेज यानी कि बीच का शब्द, मतलब बीच का अक्षर, बीच का शब्द बिल्कुल बीचों बीच में से चीज पकड़नी होती है। उसी साइकोलॉजी पर ये काम कर रहा है उसके ऑप्शन। देखिए इसका मतलब क्या है, कि मतलब ये है इसका कि क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब ये इसने यहाँ पे 8 की छलांग और यहाँ पे 2-2 की छलांग लगाई है। इसका मतलब ये है कि इसका जो दिमाग है, इसके दिमाग में 12 उत्तर नहीं है, क्योंकि जब भी लंबी छलांग लगाई है तो उसका मतलब ये है कि उत्तर के पास, आंसर के पास जा रहा है ये धीरे धीरे करके। पर पहले इसने लंबी छलांग लगाई है तो इसका मतलब ये तो जवाब हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लंबी छलांग मारी है। अब ये 2-2 की ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका घनत्व, इसका मीन मॉड मीडियन के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना, 22 और 24 में। मीन जो मध्य का जो होती है इसकी यहाँ के कहीं आ रही है, मतलब +2 में से, है ना। तो अब इनमें से कोई एक को हम प्रेफरेंस देंगे उत्तर के लिए, मतलब 12 तो हो ही नहीं सकता, 20 नहीं हो सकते, वो लंबी छलांग लगाई है, यहाँ +2 लगाई, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, 22 और 24 में से है, क्यों, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमको एक प्रेफरेंस देनी है। अब सुनो,
मैं क्या बता रहा हूँ, एक साइकोलॉजी होती है एग्जामिनर की, एक तो सबसे छोटी संख्या, एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, ये ज्यादातर उत्तर नहीं होती हैं। और जीके वाले सवालों में जब कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें गणितीय तथ्य होता है तो उनमें तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्यादातर उत्तर नहीं होती है, ठीक है। और मैं गणित वाले सवाल में भी इसको मान के चल रहा हूँ कि ये भी लगभग लगभग ये वाली ट्रिक काम करती है, एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या, चार ऑप्शन में ज्यादातर उत्तर नहीं होती। तो जब उनको पता है कि 22 और 24 में से कोई एक उत्तर है तो हम इसका 22 को उत्तर मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे इस ट्रिक के हिसाब से 22 उत्तर आ रहा है और 22 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको दूसरी साइक्लोइड ट्रिक से इसका उत्तर एक निकाल के दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। 22 बिल्कुल इसका सही जवाब है। रुको तुम मिटाओ मत, ऐसे ही बताता हूँ। देखो सीधी सीधी बात समझो, हम लंबाई को जो 22 उत्तर है इसको मिटा ही देता हूँ, ये करा देता हूँ इसको। देखो x तो माना है मैंने लंबाई और y माना है मैंने चौड़ाई को, y माना है मैंने चौड़ाई को, ठीक है। नहीं यार इसको इधर ही बताता हूँ, इसमें जगह कम है थोड़ा, है ना, ठीक है। ये बता देता हूँ मैं आपको इसको। देखो x और y, ठीक है। x तो लंबाई है इसकी, x इसकी लंबाई है, x इसकी लंबाई है, x तो इसकी लंबाई हो गई ना, और y चौड़ाई हो गई। लेंथ और विद, वाइड से विद बनाए चौड़ाई होती है। आप देखिए मैं इसको एक चीज बताता हूँ, अपने साइकोलॉजी एग्जाम की क्या होती है, जब आप एक्स वाई की मान लेके पक्षांतरण करेंगे ना इसका, तो क्या होगा कि इसके एक्स और वाई की जो भी मान आएंगे ना जो भी इसके मान आएंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, आप पे क्रम बदलने की गलती हो सकती है। हो सकता है वाई वाला मान तो इधर आ जाए और एक्स वाला इधर आ जाए, तो ये क्या करेगा, उन दोनों मानों को आपसे उत्तर गलत करवाने के लिए चार ऑप्शन में रखेगा, है ना। तो मैं इसके उत्तर मान लेता हूँ कि देखो 22 मैंने बताया अभी ट्रिक से 22 आया है, 22, और जब इसका 22 मान होगा, ठीक है, और इसका 12 है, दूसरा वाई का 12 आया है, करके देख लेना आप इसको, है ना। 12 आया है, मैंने करके देख लिया है इसको कॉपी में, 12 आया है इसका मान, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की जब वृद्धि की जाती है तो क्या आ रहा है 25, और ये क्या है, इसमें 3 की वृद्धि करोगे तो ये आएगा 15। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ये 25 आया। अब मैं इनको घटा के देख लेता हूँ, घटा के यानी कि 22 और 12 में से, 22 और 12 में से घटाएंगे जब 2 माइनस करेंगे तो 20 और 20, और इसमें से 2 घटाएंगे 10, घटाने पर 2:1 का अनुपात हो जाता है। देखो 55 25 पांति है 15, 5:3 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया, घटाने में 2:1 हो गया, सीधी सी बात है, 2:1 है, ठीक है। तो आपका मतलब सीधी सी बात है कि 22 और 12 है इसकी एक्स वाई की, मानो हमसे पूछा 22 है ना, पूछा तो 22 ही है, कॉमन सेंस की बात है। तो फिर मैं आपको एक बार और रिपीट करा के दिखा देता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट, जिससे कि आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो जाएगा सारा। अभी मैंने क्या बताया था, देखो 12 20 22 और 24, यही है। इसने 8 की छलांग लगाई है, फिर 2 की लगाई है, फिर 2 की लगाई है। मैंने इसको थोड़ा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 मिनट और भी समझा देता हूँ जल्दी से। 12 20 में 8 की छलांग लगाई है, 20 और 22 में 2 की लगाई है, हम लगाई, तो मतलब 22 और 24 में 2 की लगाई है, तो मतलब यहाँ सबसे छोटी संख्या है ना, इसके बाद लंबी छलांग लगा रहा है, तो इसका कॉमन सेंस की बात है कि इसकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान ये कह रहा है कि लंबी छलांग लगा रहा है तो इसका मतलब उत्तर के पास पहुंच रहा है।
अब +2 की लगाई तो मतलब और 5 पहुंच गया, +2 पास और 5, मतलब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे छोटी संख्या साइकोलॉजी के हिसाब से, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्यादातर उत्तर नहीं होती, तो 22 इसका बिल्कुल ओके आंसर है। इन दोनों में से कोई प्राथमिकता देनी है तो हम 22 को लेंगे, और मैंने सॉल्व करा के तो दिखाई दिया आपका, तो इसका मतलब ये है कि 22 वाला जो है ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ओके करेक्ट है आपका। आप इसको चेक कर लेना है ना, ठीक है। चेक तो मैंने वैसे भी ऑलरेडी करा ही दिया आपको, ठीक है। तो आप ये सवाल समझ में कैसे आया ट्रिक के हिसाब से? ट्रिक के हिसाब से तो मैंने बताया आपको, इतनी जो मैंने पहले सॉल्व कराया तो सॉल्व कराने की जरूरत है ही नहीं है। बस सवाल का जो फैक्टर है ये तो यहीं से ही काम कर रहा है, यहाँ से, है ना, इसी से कर रहा है, ठीक है। ये है इसकी साइकोलॉजी, ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये जो बताई मैंने अभी, ठीक है। तो सेशन पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और यदि सेशन पसंद आया है, क्लास पसंद आई है, पार्ट नंबर 7 पसंद आया है, तो इसको लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, है ना। तो ठीक है, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और पार्ट नंबर 8 की तैयारी करता हूँ, और फिर नए सवाल के साथ आपसे मिलूंगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद।